Hello all, this is CA Jain Ketan from Panoramic Education, and in this video we are going to discuss a recent amendment with respect to कि किस को पैन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। ऐसे तो सेक्शन 139A एक अपने को लिस्ट देता है कि हु ऑल आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ पैन नंबर एंड रूल 114 बताता है उसकी टाइम लिमिट। वहीं पे एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट पे जाने से पहले हम पहले 139A को क्विकली देख लेते हैं कि बेसिकली अभी तक पैन किस किस को अप्लाई करना ज़रूरी था। सो एवरी पर्सन जिनकी इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, उनको पैन के लिए अप्लाई करना है। फिर एनी पर्सन जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं और उनका ग्रॉस रिसीट्स या टोटल टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 5 लाख रुपीज इन द प्रीवियस ईयर। एवरी पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है, उनके अलावा किसी की भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सीड कर रहे हैं 2,50,000 और मोर, उनको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना जरूरी है। एंड देन एवरी पर्सन हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, कर्ता, ट्रस्टी ऑफ एनी पर्सन in 3 above or any person contempt to act on behalf of such person in 3 above। मतलब थर्ड में अपने इंडिविजुअल को एक्सक्लूड किया है, बट फोर्थ में हमने बोला वो सारे इंडिविजुअल्स जो थर्ड को बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड को बिलोंग कर रहे हैं मतलब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस एसएससी या उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उन्हें भी अप्लाई करना जरूरी है पैन के लिए। अब अमेंडमेंट पे चलते हैं। अमेंडमेंट आ जाता है कि एक रूल इंसर्ट किया गया है 114BA, उसे समझ लेते हैं कि भाई 114BA क्या बोलता है कि देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑन विच अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन। मतलब अगर उस पर्सन ने वो ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उन्हें पैन अप्लाई करना रहेगा। तो कौन से ट्रांजैक्शंस है? तो एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू डिपॉजिट कैश इन वन और मोर ऑफ हिज अकाउंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर और वो अमाउंट एक्सीड कर रही है 20 लाख और मोर। एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख या उससे ज्यादा उन्हें डिपॉजिट करना है। सिमिलरली उन्हें एक ही फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ करना है 20 लाख और मोर, तो भी उनके लिए उनको पैन के लिए अप्लाई करना रहेगा। फिर एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू ओपन अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव और अ पोस्ट ऑफिस, उनको करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट या बिजनेस अकाउंट बेसिकली अगर नट शेयर में कंक्लूड करें तो अगर ओपन करना है तो भी पैन के लिए अप्लाई करना रहेगा। पैन के लिए अप्लाई कब तक करना रहेगा? एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द इंटेंडेड ट्रांजैक्शन। तीनों में सेम ही लिमिट है। अगर 20 लाख डिपॉजिट करने हैं उसके 7 दिन पहले आपको अप्लाई करना रहेगा। 20 लाख विड्रॉ करने हैं तो उससे पहले 7 दिन पहले आपको करना रहेगा। और अगर आप अपना अकाउंट ऐसा कोई भी खुलवाना चाहते हैं जो करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट है, तो आपको 7 दिन पहले अप्लाई करना रहेगा। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जो 139A का सेक्शन है, बट क्योंकि अमेंडमेंट आया है तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, राइट? तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। सिमिलरली एक और छोटा सा अमेंडमेंट है कि भाई कोट करना रहेगा पैन नंबर या आधार नंबर। सो ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन पड़े हैं, अगर वो ट्रांजैक्शंस में आप एंटर हो रहे हैं तो एक तो होता है अप्लाई करना, दैट इज डिफरेंट, बट अगर आपके पास पैन है ऑलरेडी तो आपको इन तीनों ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर कोट करना रहेगा। और जो पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन है, उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो पैन नंबर सामने से ले, पैन या आधार नंबर। सो वही है, कैश डिपॉजिट अगर 20 लाख या उससे ज्यादा होता है, विड्रॉ 20 लाख या उससे ज्यादा होता है, या आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर कि आपने पैन नंबर या आधार नंबर कोड किया है। कौन हो गया बेसिकली? या बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट मास्टर, जनरल मैनेजर जो भी हो गया पोस्ट ऑफिस का, वो अपने को ध्यान रखना है। उनका ये इंश्योर करने का ड्यूटी रहेगा कि वो पैन नंबर या आधार नंबर आपका ले बिफोर एंटरिंग इनटू दीज ट्रांजैक्शंस। ये लिमिट नहीं लगेगी या ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर विड्रॉइंग पार्टी, डिपॉजिटिंग पार्टी या फिर अकाउंट ओपनिंग पार्टी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई काउंसलर का ऑफिस। तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, खाली ध्यान रखना है। ये वीडियो देख के ही आपको समझ लेना है, अलग से पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। एमसीक्यू का ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी रीसेंट अमेंडमेंट। सो दिस वाज द अमेंडमेंट। होप आपको समझ आया है, राइट? डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। हैप्पी लर्निंग।